चैप्टर 2 की शुरुआत होती है। हम ड्यूक को देखते हैं जो बैठकर कुछ सोच रहे थे। वो सोच रहे थे मेरी योनी उस पर फिदा थी और उसने बड़े जुनून के साथ उसे कोर्ट किया था, मगर उसने तो उस पर ध्यान तक नहीं दिया। योनी जिंदा दिल और इजी गोइंग है, ऊपर से वो खूबसूरत भी है। वो एक बेहतरीन सोचरस है और अर्जेंट रोज फैमिली की मेरी सबसे छोटी बेटी है। उसमें किस चीज की कमी है? मेयर किंगडम की उस नाजायज प्रिंसेस के मुकाबले मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने उसे चुना। मेरी योनी ने तो बस उनके लिए एक बॉम्ब ही फोड़ा था। ये सब सोचकर ड्यूक को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से से टेबल पर अपना हाथ मारते हैं। उन्हें ऐसा करते हुए योनी देख लेती है और थोड़ा शॉक होती है। वो आकर ड्यूक से कहती है, माय लॉर्ड, क्या बात हो गई है? फिर ड्यूक कहता है, कुछ नहीं, वेलकम। फिर योनी कहती है, यस, क्या मेरे किए हुए पेपर वर्क में कोई प्रॉब्लम है? फादर ने कहा था कि मुझे इस पर मेहनत करनी चाहिए। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कीजिएगा। ड्यूक अपने मन में सोचते हैं योनी माफी भी मांग रही है। फिर वो योनी से कहते हैं, नहीं, तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैं और मेरा एड दोनों ही तुमसे बहुत इम्प्रेस थे। योनी खुश होते हुए कहती है, क्या ये सच है? थैंक यू। फिर ड्यूक अपने मन में सोचते हैं, ओह, ये मुस्कुरा रही है, एक ऐसी बच्ची जिसे पहले मेरे प्रेज करने से कभी कोई फर्क नहीं पड़ता था। ड्यूक उससे कहते हैं, तुम काफी अच्छे मूड में लग रही हो आज। फिर योनी कहती है, पार्डन, हाँ। फिर योनी सोचती है, मुझे लगा कि आपने मुझे डांटने के लिए बुलाया है, पर लगता है ऐसा नहीं है। थैंक गुडनेस। योनी उनसे कहती है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे फादर मेरी तारीफ करेंगे। ड्यूक कहते हैं, सही कहा, क्योंकि अब तक तुमने सिर्फ नुकसान ही किया था। योनी कहती है, हाँ, मुझे पता है, सब मेरी गलती थी। मैं अपनी गलतियों पर रिफ्लेक्ट कर रही हूँ जो मैंने अपनी फैमिली के लिए क्रिएट की है। अब से मैं अपने कमरे में ही रहूंगी। योनी सोचती है, मैं एक ऐसी होम बॉडी बनने वाली हूँ जो बस हमेशा खाती और खेलती रहेगी। ड्यूक उससे कहते हैं, नहीं, तुम्हारे पास किस चीज की कमी है जो तुम इतनी उदास हो रही हो? योनी कहती है, पार्डन। फिर ड्यूक कहते हैं, हालांकि मैंने तुम्हें खुद पनिश किया और रिफ्लेक्ट करने को कहा, पर तुम्हें ऐसे देखकर मुझे अनईजी फील हो रहा है। मैंने तुम्हारे लिए खाली घर स्पेयर किया है, वहां जाकर तुम्हारा जो मन करे तुम तोड़ फोड़ सकती हो। योनी सोचती है, हाँ, मैंने अभी क्या सुना? क्या मेरे लिए घर तबाह करना ओके है? फिर एड कहता है, ड्यूक ने उस घर के चारों तरफ एक शील्ड लगा दी है, आप वहां मैजिक के साथ साथ एक्सप्लोसिव बॉम्ब्स भी यूज कर सकती हैं। फिर ड्यूक कहता है, तुम अपनी चाय खत्म करके वहां तुरंत जा सकती हो। योनी उनसे कहती है, वेट अ मिनट। फिर योनी अपने मन में सोचती है, मैं इतनी प्रीशियस चीज क्यों डिस्ट्रॉय करूं? मेरा सदियों पुराना सपना था कि मेरा अपना एक घर हो। और इनके चेहरे पर इतना सुकून क्यों है? योनी उनसे कहती है, मुझे मेरी गलती की सजा मिल चुकी है, इसीलिए मुझे अब घर तोड़ने की जरूरत नहीं है। वो हंसने लगती है। ड्यूक गुस्सा करते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, योनी अर्जेंट रोज, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? ड्यूक अपने मन में गुस्से से सोचते हैं, क्राउन प्रिंस एड्रियन लूडेन बर्बेंट, उसने ऐसा क्या किया जो तुम ऐसी हो गई? गलती से ड्यूक अपना रेज मोड एक्टिव कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां मैजिक दिखने लगता है। फिर एकदम से एड ड्यूक से कहता है, ड्यूक। ड्यूक एकदम से होश में आते हैं और फिर कहते हैं, ओह माई, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था, मैं माफी चाहता हूँ अगर तुम डर गई तो। योनी एकदम से उठती है और खुश होते हुए कहती है, ऑसम डैडी, वाह, क्या ये असली मैजिक था? फिर ड्यूक अपने मन में सोचते हैं, ये कौन सा तरीका है बात करने का? फिर योनी सोचती है, क्या ये एम्बेरेस्ड फील कर रहे हैं? ये मेरी सोच से कई ज्यादा सॉफ्ट पर्सन निकले। फिर ड्यूक योनी से कहते हैं, योनी, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे कभी भी बता देना। अगर तुम किसी लड़की को डेट करना चाहती हो तो मैं तुम्हें उस बंदे से काफी बेहतर लड़का दिला सकता हूँ। योनी अपने मन में सोचती है, कुछ भी जो मैं चाहूँ? योनी कहती है, तो फादर। ड्यूक कहते हैं, हाँ बताओ। योनी सोचती है, वो चीज जो मैं अपनी पास्ट लाइफ में करना चाहती थी पर कभी कर नहीं पाई। वो चिल्लाकर कहती है, मुझे पढ़ाई करनी है। ड्यूक एकदम से चाय थूक देते हैं और एड कहता है, अभी क्या मैंने सही सुना? योनी पढ़ाई करना चाहती है? ड्यूक कहते हैं, ऐसा ही लग रहा है। योनी की ये बात सुनकर सब लोग शॉक्ड हो गए थे। अब सीन शिफ्ट होता है और हम योनी को देखते हैं जो अपने रूम में थी। वो सोच रही थी, एक पोजेसर बनने के बाद ऐसी बहुत चीजें हैं जिनका मुझे पता नहीं था। आई होप मैं इस मौके का फायदा उठाकर सीख सकूं। मैं सिर्फ अपनी स्टडीज पर फोकस करना चाहती हूँ। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। फिर योनी सोचती है, ऊपर से योनी एक सॉर्सरस भी है, तो वो अपने फादर की तरह मैजिक यूज कर सकती है ना? लेकिन बड़ी अजीब बात है, सिर्फ मैजिक बुक्स ही ऐसी हैं जो मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे डिसलेक्सिया है। क्या इसीलिए क्योंकि मैं असली योनी नहीं हूँ? फिलहाल मुझे मैजिक यूज करने की जरूरत नहीं है, फिर भी क्या मुझे ट्राई करना चाहिए, जस्ट इन केस? फिर योनी एकदम खड़ी होती है और अपनी पोजीशन लेती है और सोचती है, कॉमिक्स या नॉवेल्स में आमतौर पर क्या चिल्लाते हैं? फिर वो अपना हाथ आगे करती है और कहती है, फायर। एकदम से कोई अंदर आ जाता है, ये कहते हुए, योनी, मैं अंदर आ रहा हूँ। योनी कहती है, तुम क्या कर रहे हो? फिर योनी सोचती है, ये इंसान हमेशा गलत टाइम पे ही क्यों आता है? उसने योनी को एक क्रेजी डॉग कहा, मेरा बड़ा भाई वेल्डन। फिर हमें बताया जाता है, ये है वेल्डन अर्जेंट रोज अकेडमी ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजर्ट्री में असिस्टेंट प्रोफेसर। वेल्डन योनी से कहता है, ये तुम क्या कर रही थी? योनी हंसते हुए कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है भाई? फिर वेल्डन कहता है, ये टोन क्या है? सच में बहुत ही क्रीपी लग रहा है। सबसे पहले
क्या तुमने सच में वो टेबुलर सेल्स समरी बनाई है? योनी कहती है, हाँ मैंने ही बनाई है। वेल्डन कहता है, तुम अचानक से लिबरल आर्ट्स क्यों पढ़ना चाहती हो और तुम्हें ट्यूटर क्यों चाहिए? योनी कहती है, बस क्योंकि मेरा मन है। वेल्डन कहता है, तुम्हें हुआ क्या है? क्या तुम सच में सक्सेसर बनने की कोशिश कर रही हो? योनी हैरान होकर कहती है, वेट क्या सक्सेसर? वेल्डन कहता है, मुझे पता है ड्यूक का प्रॉक्सी कभी भी बदल जाता है। योनी कहती है, मेरी बात सुनो, मैं अपने भाई की हेल्प करना चाहती हूँ और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। वेल्डन शॉक होता है और कहता है, क्या मेरी हेल्प? योनी बताती है, मॉन्स्टर्स के खिलाफ लड़ाइयाँ जो पहले हर 10 साल में होती थी, अब उनका गैप कम होता जा रहा है। मुझे पता है कि मेरे भाई ने भी हाल ही में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था, है ना? ये बड़े लेवल की मॉन्स्टर बैटल 5 साल में पहली बार हुई है। अगला बैटल पक्का और बड़ा होने वाला है, ये लगभग 3 साल में होगा। वेल्डन उससे कहता है, ठीक है मैं समझ गया, लेकिन तुमने ये बात किस बेसिस पर कही? योनी कहती है, वो एक्चुअली मैं कुछ देर पहले ही हिस्ट्री पढ़ रही थी। जब मैं साल के हिसाब से मेजर इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रही थी, तब मुझे मॉन्स्टर बैटल के बारे में पता चला। फिर वेल्डन अपने मन में सोचता है, योनी ने ये सब ढूंढ निकाला और सॉर्ट भी कर दिया, क्या ये सक्सेसर बनने की कोशिश कर रही है? मैं तो स्पीचलेस हूँ। वेल्डन योनी से कहता है, ओके तुम सच में चाहती क्या हो? तुम्हारी पर्सनैलिटी देखते हुए मेरी हेल्प करना बिल्कुल समझ नहीं आता। योनी सोचती है, वाओ इसे तो मुझ पर डाउट है। योनी कहती है, सच तो ये है कि मुझे पता है मैंने फैमिली को काफी परेशान किया है, तो अब मैं अपने भाई और फादर की हेल्प करके शांति से रहना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी फीलिंग्स को समझ सकते हो ओपा? वेल्डन थोड़ा हैरान होते हुए कहता है, क्या? कौन सा ब्रेड? वो ओप्पा को कोई ब्रेड समझ रहा था। अब मैं बता दूं, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, कोरियन में बड़े भाई को प्यार से ओप्पा कहते हैं। योनी फिर से उसे बड़े प्यार से जानकर ओप्पा कहती है। फिर वेल्डन बड़ा हैरान होता है और अपने मन में सोचने लगता है, ये क्रेजी डॉग ये सच में पागल हो गई है। अब सीन शिफ्ट होता है और ड्यूक मैंशन से चिल्लाने की आवाज आती है, क्राउन प्रिंस यू बास्टर्ड। हम देखते हैं वेल्डन और ड्यूक दोनों आपस में मिलकर बात कर रहे थे। फिर वेल्डन कहता है, फादर योनी अजीब बिहेव कर रही है। फिर ड्यूक कहता है, क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगा? उसने मुझे कहा कि मैं औसम हूँ। वेल्डन कहता है, उसने मुझे भी ओप्पा बुलाया। फिर ड्यूक कहते हैं, मुझे लगता है कि क्राउन प्रिंस के रिजेक्शन ने योनी को बुरी तरह हर्ट किया है। फिर वेल्डन कहता है, अब तक सब बहुत मुश्किल रहा है। उसने कहा कि वो अब से शांति से जीना चाहती है। फिर ड्यूक गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, उसके क्लास के ट्यूटर ने भी उसके बारे में कुछ कहा था। उन्होंने कहा कि वो बहुत पैशनेट थी और उसकी आंखों में पागलपन भरा हुआ था। वेल्डन कहता है, जैसा कि उम्मीद थी, वो अभी सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है। वैसे भी उस प्रिंस में ऐसा क्या अच्छा है? ड्यूक कहते हैं, तो मैंने इस बारे में सोचा है। योनी के लिए मेरा प्लान है कि मैं उसे एक ऐसा हैंडसम आदमी से मिलवाऊं जो कंपैरिजन में क्राउन प्रिंस से भी बेहतर हो। वेल्डन कहता है, योनी के लिए एक लड़का? ड्यूक कहते हैं, क्या उसे अच्छा नहीं लगेगा अगर वो क्राउन प्रिंस से कहीं ज्यादा बेहतर किसी लड़के के साथ डेट पर जाए? वेल्डन कहता है, सही बात है, ऐसे घर पर टिके रहने से तो ये ज्यादा बेहतर साउंड कर रहा है। दोनों ही अपने मन में सोचते हैं, योनी अभी छोटी है पर है तो सिर्फ ये एक डेट ही, और दोनों ही अजीब तरह से हंसने लगते हैं। दोनों के दोनों भाई और फादर योनी की डेटिंग के खिलाफ थे, मगर वो योनी के लिए ये सब करने के लिए तैयार थे। वेल्डन ड्यूक से पूछता है, क्या आपने उसके लिए कोई सुटेबल पार्टनर डिसाइड कर लिया है? फिर सीन शिफ्ट होता है, हम ड्यूक रुडनाइन को देखते हैं जो कुछ पढ़ रहा था और फिर अपने एड से कहता है, आंते हमेशा की तरह तुम्हारा इंट्यूशन इस बार गलत है। आंते कहता है, क्या? रुडनाइन योनी के फादर का भेजा हुआ लेटर पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने लिखा था, प्लीज मेरी डॉटर लेडी योनी अर्जेंट रोज से पब्लिक में मिल लीजिए। ये पढ़कर रुडनाइन अपने एड से कहता है, तैयार हो जाओ, मुझे कैपिटल जाना है। अब मैं आपको बता दूं, रुडनाई जाने के लिए इसीलिए मान गया था क्योंकि अर्जेंट रोज फैमिली वही फैमिली है जिनका कर्ज रुडनाइन के फादर चुका नहीं पाए थे।